हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो अभी आप देख रहे हो मार्केट में बहुत सारी हलचल मची हुई है और उस हलचल में इवन एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़ा सा प्रेशराइज होता हुआ हमने देखा है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो थोड़े से इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे और उसके पीछे का रीजन है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, कमोडिटी प्राइसेस, फ्यूएल प्राइसेस, सारी प्राइसेस ऊपर गए हैं एंड दैट्स व्हाई इनका जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई थोड़े से करेक्शंस भी इस सेक्टर में हमने देखे। सो हमने सोचा चलो Q3 FY22 का एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इनके पूरे रिजल्ट्स का मेजरली नंबर जो पैरामीटर्स हम देखते हैं यहाँ पे। सो 5 कंपनीज कौन सी? HUL, ITC, नेस्ले, डाबर एंड ब्रिटानिया। ये 5 वो कंपनीज है फ्रॉम 4.69 लाख करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टू 75,000 करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। 14 पैरामीटर्स में यहाँ पे लेने वाला हूँ एनालिसिस के लिए। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years, 5 years, इन्वेंटरी, टर्नओवर रेशियो एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये ऐसे 14 पैरामीटर्स यहां पे मैं कंसीडर करने वाला हूं। पहला पैरामीटर फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो यहां पे फिर से एक बार विथ 19.08 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आईटीसी इज एट नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे महंगा जो वैल्यूएशन है वो नेस्ले इंडिया का है, 77.07 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, दैट्स व्हाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। वैसे देखा जाए तो मैंने HUL पे एक वीडियो भी बनाया था, HUL एट ट्रेडिंग एट 52 वीक लो। तो उसमें कैसे जो वैल्यूएशंस है HUL के वो पैंडेमिक के बाद वाला जो लोएस्ट पॉइंट उन्होंने अचीव किया था फ्रॉम द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो वो मैंने मेंशन किया था, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पैरामीटर इज EV टू एबिटा। सो EV टू एबिटा जिसका सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो ITC विथ 12.72 EV टू एबिटा है, एंटरप्राइज वैल्यू टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू ITC। सबसे ज्यादा जो EV टू एबिटा है वो है नेस्ले इंडिया का 44.07, 5th रैंक 1 पॉइंट गिवन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अल्टीमेटली सिर्फ इक्विटी नहीं बट डेट कैपिटल भी यहां पे कंसिडर करना चाहिए। तो वहां पे ROC में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कौन दे रहा है या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसका है? तो वो 147.88% के साथ फर्स्ट रैंक पे है नेस्ले एंड 5 पॉइंट्स गिवन। तो वैसे ये जो कंपनीज है ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज होती है क्योंकि कैश रीच कंपनीज होती है। जब मैं कैश कन्वर्जन साइकिल है तब मैं बताऊंगा आपको कि कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल होता है इनका। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 30, 40, 50 साल या फिर 100 साल कुछ कंपनीज आर स्टिल देयर एंड ये कंपनी आने वाले 10, 15, 20, 25, 50, 100 साल भी आगे रह सकती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो सेक्टर है उसकी। सो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू नेस्ले। ROE की बात करेंगे तो यहां पे भी नेस्ले ही नंबर 1 पोजीशन पे 99.25% के साथ फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। HUL ये काफी ज्यादा इसका ROE होता था बट उन्होंने जब से वो रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया है सो दैट्स व्हाई उनका ROE ये जो नंबर है वो नीचे गया है। सो इट्स ओके बट आई थिंक in a way they have committed the reserves for the long term capital as a long term capital, so that's a positive side. Debt to equity ratio, so यहाँ पे HUL and ITC are at zero debt to equity ratio है, that's why first rank and 5 points given, but almost सभी का except Britannia which is at 0.40 debt to equity ratio, बाकी सारी कंपनीज almost negligible या फिर zero debt कंपनीज ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ऑब्वियसली जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज्यादा होगा, 310 टाइम्स के साथ ITC नंबर 1 पोजीशन पे। अभी आप यहां पे पूछोगे अगर डेट नहीं है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहां से आया है? सो ऐसा नहीं है कि डेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी डेट ही कंसीडर किया जाता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नंबर इतना निग्लिजिबल होगा, दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सो हाई। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम निकाल देते हैं तो उस फ्री फ्लोट में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs हो या DIIs हो, कहां पे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं? तो वो है डाबर। 75.70% ऑफ द
free float is held by for institutional investors. So that's why first rank and 5 points given. सबसे कम institutional holding है ITC में, fifth rank and 1 point given 53.78%. बट मुझे ऐसे लगता है ITC में कोई प्रमोटर नहीं है, तो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे, एक वो फॉरेन प्रमोटर को अगर हम, फॉरेन इन्वेस्टर को अगर हम निकाल देते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है ITC में 53.78%. बट रूल्स आर रूल्स, तो विल नॉट डिसओबे देम. दैट्स व्हाई फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ITC नंबर 1 पोजीशन पे है 30.5%, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन. बट इसमें उनका जो टोबैको बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, दैट टू एट 66-67%. उनका जो प्योर FMCG का, अगर हम टोबैको को निकाल देते हैं तो बाकी जो FMCG बिजनेस है जैसे HUL का है, डाबर का है वगैरह, तो वहाँ पे उनके मार्जिन्स बहुत कम है, नॉट इवन डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन्स. बट स्टिल इट्स ओके, आई थिंक अल्टीमेटली वो उन्हीं का बिजनेस है. तो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स देते हैं 30.5% के साथ. वैसे देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स खराब हुए हैं Q3 में, एक्सेप्ट HUL के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 24.7% से लेकर 25.4% तक बढ़े हैं. जब ITC की हम बात करते हैं कि आप लोगों के भी बहुत क्वेश्चंस होंगे कि ITC का स्टॉक बढ़ता क्यों नहीं है, उसको वैल्यूएशंस इंप्रूव क्यों नहीं होते. उसके रीजन है बिकॉज लो एबिटा मार्जिन्स ऑन देयर FMCG बिजनेस और अपार्ट फ्रॉम टोबैको FMCG बिजनेस. तो वहाँ अगर मतलब पोटेंशियल आप देख रहे हो, HUL के मार्जिन देखो, डाबर के मार्जिन देखो, आई थिंक मार्जिन्स कैन बी डबल डिजिट एंड इवन दे कैन क्रॉस 20% ऑल्सो. सो देखते हैं ITC ये कर पाता है नहीं कर पाता है. अगर कर देगा सो देन बी रेडी फॉर वेरी वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज फॉर ITC. देखते हैं, समय ही बताएगा अभी. सेल्स एंड नेट प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 5 साल के हिसाब से नेस्ले इज एट नंबर 1 पोजीशन फ्रॉम सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, बोथ द थिंग्स. 10.15% सेल्स ग्रोथ एंड 29.89% नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 years. फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन. 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो HUL सेल्स में नंबर 1 पोजीशन पे है, बट प्रॉफिट में ब्रिटानिया इज एट नंबर 1 पोजीशन. दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक गिवन टू रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड 5 पॉइंट्स गिवन. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा. मतलब फटाफट इन्वेंट्री खत्म हो रही है, शेल्फ लाइफ कम है, तो सबसे ज्यादा किसका है? HUL का है 16.60. तो क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं कि फटाफट बिकते हैं और शेल्फ नया माल आता रहता है वहां पे. सो फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. सबसे खराब है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो है ITC का 5.52 टाइम्स का, 5.52 डेज. सो फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने जैसे आपको बोला था कि कैसे ये कंपनीज कैश रिच कंपनीज है, तो इनका सबसे अच्छा कैश कन्वर्जन, मतलब जितना निगेटिव ये नंबर उतना अच्छा. तो HUL अगर आप देखोगे तो 117 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है इनका. मतलब लिटरली पैसे पहले आते हैं और बाद में माल जाता है. मतलब 117 दिन पहले पैसे आते हैं और उसके बाद माल डिलीवर होता है. तो आप समझ रहे हो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो इससे कंप्लीट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंपनी के पास. दैट्स द ब्यूटी ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज. दो ITC का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 11.5 डेज का है. दैट्स अनदर रीजन कि जो प्योर FMCG का टैग ITC पे नहीं लग पा रहा है बिकॉज ऑफ टोबैको बिजनेस. आई थिंक दैट्स देयर मेजर प्रॉब्लम. सो फिफ्थ रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन और बाकी के HUL फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. तो सारे पैरामीटर्स देख लिए. तो अब भी नंबर 1 पोजीशन पे है HUL 49 पॉइंट्स के साथ. HUL इज एट नंबर 1 पोजीशन. ब्रिटानिया 46 पॉइंट के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है. नेस्ले 44 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पोजीशन पे. बाकी रैंकिंग्स भी आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रही होंगी. सो अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमने एक क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया हुआ है. उसको अगर आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो investornet.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारा क्वांटो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए. दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल है. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.